आज बाप दादा 24/1/2026 की साकार प्रातः मुरली में हमें ये सिखा रहे हैं कि बाप से मिली पढ़ाई को बुद्धि में रख सबको बाप का और सृष्टि चक्र का सच्चा परिचय कैसे देना है। आज बाप दादा 24/1/2026 की साकार प्रातः। संगीत धीरे से समाप्त होता है। आज की चर्चा का आधार है 24 जनवरी 2026 की मधुबन से साकार मुरली जी। और इसका मिशन एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि सच्ची ईश्वरीय सेवा असल में है क्या और कैसे एक ही कर्म अलग अलग समय पर अलग अलग फल देता है। ये कर्मों का खेल बड़ा गहरा है, तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। जरूर। शुरुआत मुरली के शीर्षक से ही करते हैं, जो अपने आप में एक पूरी गाइड बुक है। हाँ। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है जी। यहाँ पर ये जो पढ़ाना शब्द है ना, इस पर मेरा ध्यान अटक गया। मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल सही पकड़ा। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है। ये एक खजाना है जिसे बांटना है। सच्ची ईश्वरीय सेवा कोई कर्मकांड या दान पुण्य नहीं है। अच्छा। बल्कि सिर्फ दो चीजों का परिचय देना है, पहला बाप का और दूसरा उनके बनाए सृष्टि चक्र का। तो भाव ये है कि जो इस ज्ञान को खुद पीता है वही दूसरों को पिला सकता है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव की बात है। और शायद इसीलिए मुरली में एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो सीधे कर्मों के रहस्य के केंद्र में ले जाता है। हाँ। सवाल है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? ये सवाल सुनने में तो सीधा है, पर इसका जवाब मुझे लगता है पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। बिल्कुल। और जवाब कर्म के 3 स्वरूपों को खोलकर रख देता है। मुरली में बहुत स्पष्ट है। क्या है वो 3 स्वरूप? सतयुग में रावण यानी कोई विकार नहीं होता। ओके। इसलिए वहां हर कर्म अकर्म होता है। उसका कोई अच्छा या बुरा खाता नहीं बनता, कोई बंधन नहीं बनता। वो बस एक नेचुरल एक्शन है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अकर्म का मतलब, अगर सतयुग में किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, मान लीजिए किसी को धक्का लग गया, तो उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये सिर्फ उस युग के पवित्र माहौल की वजह से है या आत्मा की अपनी स्थिति की वजह से? बहुत गहरा सवाल है। ये दोनों का मिला जुला प्रभाव है। अच्छा। क्योंकि आत्मा की अपनी स्थिति ही 16 कला संपूर्ण यानी सतो प्रधान है, तो उसकी मंशा में, उसके संकल्प में कोई मैल हो ही नहीं सकता। सही। और क्योंकि पूरा वातावरण ही वैसा है, तो कर्म की ऊर्जा नेगेटिव बनती ही नहीं। वो पानी पर लकीर जैसा है जो बनते ही मिट जाती है। वाह। इसके ठीक उलट है कलयुग, जहाँ हर कर्म विकर्म या पाप बन जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ हर कर्म के पीछे 5 विकारों में से कोई ना कोई एक छिपा होता है। चेतना ही देह अभिमान की है। हम अभी जिस समय पे हैं, संगम युग, वो इन दोनों से अलग है। ये वो समय है जहाँ हमें बाप से ये पूरा ज्ञान मिलता है कि विकर्म के खाते को खत्म करके अकर्म की स्थिति को कैसे पाया जाए। तो मूल अंतर कर्म में नहीं है? नहीं, कर्म के पीछे की चेतना और उस युग की वाइब्रेशंस में है। वाह। तो इसका मतलब कर्म योग का असली रहस्य सिर्फ कर्म करने में नहीं, बल्कि उसे करने से पहले अपनी चेतना को सेट करने में है। एकदम। अच्छा, अगर ये ज्ञान इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो किसी को समझाने की शुरुआत कहाँ से की जाए? ये तो इतना विशाल ज्ञान है। मुरली इसका एक बहुत सीधा और प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। बाबा कहते हैं, सबसे पहले चक्र या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझानी है। तो फिर क्या? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बाप का परिचय पक्का कराना। यानी बीज को पकड़ना, पत्तों को नहीं। बिल्कुल। और उसकी भी पहली सीढ़ी है ये समझाना कि हम सब एक ज्योति बंधु आत्मा हैं, ये विनाशी शरीर नहीं। और आत्मा के नाते हम सब एक ही पिता के संतान, यानी आपस में भाई भाई हैं। अच्छा। जब ये एक विचार बुद्धि में बैठ जाता है, तो नफरत, भेदभाव, ऊंच नीच की सारी दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का असल आध्यात्मिक रूप यही है। हाँ, और जब ये नींव पक्की हो जाती है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तब दूसरा कदम आता है। वो क्या? कि हम सब आत्माओं का एक रूहानी बाप है, सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा। जैसे ही कोई ये मान लेता है तो भगवान सर्वव्यापी है वाली बात? वो भ्रांति अपने आप खत्म हो जाती है। पिता कभी अपने बच्चों में व्यापी नहीं हो सकता, वो तो उनसे अलग ऊपर रहता है। सही। तो पहले बाप का परिचय, फिर बाप से मिलने वाले वर से, यानी स्वर्ग का परिचय। चलिए अब मुरली के सागर में और गहरी डुबकी लगाते हैं।
बाप के परिचय की बात हुई तो मुरली में उनके 3 बहुत सुंदर रूपों का वर्णन है। हाँ टीचर, गुरु और सर्जन। ये थोड़ा और विस्तार से समझाइए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बाप एक ही समय पर 3 भूमिकाएं निभाते हैं। टीचर के रूप में वो हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का, मतलब 84 जन्मों का पूरा राज। हाँ, 84 जन्मों का पूरा राज पढ़ाते हैं जो कोई और पढ़ा नहीं सकता। यानी वो हमें हमारी ही कहानी याद दिलाते हैं। सही कहा। फिर सद्गुरु के रूप में वो हमें पावन बनने की विधि बताते हैं और वापस घर परम धाम ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और सर्जन के रूप में? और सबसे अनोखी भूमिका है सर्जन की। जैसे एक डॉक्टर शरीर की बीमारी ठीक करता है, वैसे ही बाप हमारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार रूपी बीमारी लगी है, उसे ठीक करते हैं। उसे ज्ञान और योग की सर्जरी से ठीक करते हैं। और ये सब वो ब्रह्मा के तन, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है, उसके द्वारा करते हैं। और फिर आता है सृष्टि चक्र का ज्ञान, जिसमें समय को लेकर एक बहुत बड़ा रीथिंक करने को कहा गया है। जी। मुरली कहती है कि ये चक्र लाखों वर्षों का नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष का है। हाँ, ये तो इतिहास और धर्म ग्रंथों की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। बाप समझाते हैं कि ये 5000 साल का चक्र 2 बराबर हिस्सों में बटा है। 2500 साल। हाँ, 2500 साल सुख और 2500 साल दुख। पहला आधा कल्प स्वर्ग है, जिसमें सतयुग और त्रेता युग आते हैं। सतयुग यानी 100% सुख। 100% सुख, 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं लक्ष्मी नारायण का राज्य। और त्रेता में 2 कलाएं कम होकर 14 कला रह जाती हैं, राम सीता का राज्य। और इन दोनों युगों में दुख का नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, रावण का प्रवेश। हाँ, दूसरा आधा कल्प यानी द्वापर और कलयुग, इसे रावण राज्य कहा गया है। अच्छा। द्वापर से ही आत्माएं विकारों के प्रभाव में आना शुरू होती हैं और वहीं से कर्म विकर्म बनने लगते हैं। मुरली में आत्मा की इस यात्रा को 24 कैरेट सोने के उदाहरण से बहुत सुंदर रीत से समझाया है। हाँ, ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। सतयुग में आत्मा 24 कैरेट सोने की तरह एकदम शुद्ध, सतो प्रधान होती है, एकदम प्योर। फिर त्रेता में चांदी की मिलावट शुरू होती है, द्वापर में तांबे की, और कलयुग आते आते वो लोहा पत्थर जैसी एकदम तमो प्रधान बन जाती है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, क्योंकि वो अपनी सतो प्रधान अवस्था में था। और बाप इसी लोहे जैसी आत्मा को फिर से पारसनाथ बनाकर 24 कैरेट सोना बनाते हैं। और इसी ज्ञान के संदर्भ में मुरली गीता के सत्य को भी उजागर करती है, जो एक बहुत बड़ा रिविलेशन है। हाँ, बाप स्पष्ट करते हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने संगम युग पर दिया, न कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण तो उस ज्ञान को सुनकर उस ज्ञान से मिला हुआ पद पाने वाले सतयुग के पहले राजकुमार थे। अच्छा। वो ज्ञान का फल है, ज्ञानदाता नहीं। ज्ञानदाता बाप एक ही बार इस चक्र के अंत में संगम युग पर आकर ये सच्चा ज्ञान देते हैं। वाह, बीज और झाड़ का उदाहरण भी इस बात को और मजबूत करता है। बिल्कुल, जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल वृक्ष का ज्ञान समाया होता है, वैसे ही बीजरूप बाप यानी परमपिता परमात्मा में इस पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का ज्ञान है। वो हमें हमारी 84 जन्मों की पूरी कहानी सुनाते हैं। हाँ, ये जानना कि हम कौन थे, कैसे गिरे और अब फिर से कैसे ऊपर चढ़ना है, यही ज्ञान हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति यानी कर्मों के बंधन से आजादी और घर वापसी, और जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग में 21 जन्मों का राज्य भाग्य। तो अगर हम आज की सारी गहरी बातचीत को कुछ मुख्य याद रखने लायक बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? जरूर। मतलब ऐसा लगे कि लिसनर को एक मेंटल टूल किट मिल जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा टेकअवे तो यही है कि सच्ची सेवा की परिभाषा को बदलना होगा। सच्ची सेवा है हर आत्मा को उसके असली पिता परमात्मा का और उसकी अपनी 84 जन्मों की कहानी का परिचय देना, बस इतना ही। मतलब सेवा को जटिल कर्म कांडों से निकालकर एक सहज स्नेह भरी बातचीत बना देना। एकदम। दूसरा, कर्म एक ही है, लेकिन युग और चेतना बदलने से उसका फल बदल जाता है। सतयुग का अकर्म कलयुग में विकर्म बन जाता है। बिल्कुल, ये समझना हमें कर्मों के प्रति बहुत जागरूक बनाता है। और तीसरा,
कि हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय संगम युग में जी रहे हैं। हाँ, ये संगम युग ही वो सुनहरा अवसर है जब हम बाप से सीधे पढ़ाई पढ़कर अपने पुराने विकर्मों के बोझ को योग अग्नि में भस्म कर सकते हैं और अकर्म की श्रेष्ठ स्थिति को पा सकते हैं। और चौथा बिंदु ये है कि जब ये ज्ञान बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाता है, तब सेवा करना बोझ नहीं बल्कि एक नशा और खुशी बन जाता है। ये तो हुई ज्ञान की बातें, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मुरली से धारणा के लिए क्या मुख्य प्रेरणाएं मिलती हैं? मुरली हमेशा ज्ञान के साथ धारणा यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर देती है। अच्छा, पहली और सबसे शक्तिशाली धारणा है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? इस एक स्मृति को दिन भर अभ्यास में लाना है। ट्रैफिक में फंसे हैं, ऑफिस में किसी से मतभेद है, घर में कोई बात हो गई, हर आत्मा को शरीर के रूप में ना देखकर एक चमकते हुए सितारे अपने भाई के रूप में देखने की कोशिश करनी है। यह अभ्यास देह अभिमान की जड़ को ही काट देता है। और दूसरी धारणा, वो सीधे कर्मों के खेल से जुड़ी है। हाँ, दूसरी धारणा है कि 24 कैरेट सोना यानी सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की इस गहरी गति को समझकर अब कोई भी नया विकर्म ना करने का दृढ़ संकल्प करना। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप? इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, रात को सोने से पहले खुद से बस 2 मिनट बात करना, एक सवाल पूछना। क्या सवाल? आज दिन भर में मेरे कर्म अकर्म की श्रेणी में थे या अनजाने में कोई विकर्म हो गया? ये छोटा सा आत्मचिंतन हमारी प्रगति को रॉकेट की तरह तेज कर सकता है। ये आत्मचिंतन वाला सवाल तो बहुत पावरफुल है। मतलब दिन के अंत में बस एक मेंटल चेक इन। बिल्कुल। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो इसी अवस्था को मजबूत करने की शक्ति देता है। वरदान है, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। इसका गहरा अर्थ बहुत सुंदर है। जिसे भी ये ज्ञान है कि ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है और सबसे बड़ी शक्ति हमारा बाप हमारे साथ है। वो घबरा नहीं सकता। वो किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकता। मुरली कहती है कि घबराहट की डांस तभी शुरू होती है जब हम बाप का हाथ छोड़कर माया का यानी किसी परिस्थिति या व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा। जैसे ही बाप का हाथ पकड़ा, खुशी की डांस अपने आप होने लगती है। नॉलेजफुल आत्मा घबरा नहीं सकती, वो हर सीन को साक्षी होकर देखती है। और आज का स्लोगन भी इसी शक्ति को और दृढ़ करता है। जी, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये दिखाता है कि हमारी असली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारे संकल्पों की क्वालिटी में छिपी है। जब हमारे विचार, हमारे संकल्प महान, श्रेष्ठ और विश्व कल्याणकारी होते हैं तो हमारे कर्म खुद ब खुद महान बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करता है। शक्ति संकल्पों से पैदा होती है। हाँ। आज की पूरी चर्चा हमें कर्मों की गति को न सिर्फ समझने बल्कि उसके पार जाने की प्रेरणा देती है। और मुरली में एक अव्यक्त इशारा है जो शायद इसी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। हाँ, और वो इशारा है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वचन करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो किसी भी कर्म को करने से पहले उसके आदि, मध्य और अंत तीनों कालों के परिणाम को जानता हो। इसका मतलब यह है कि हम रिएक्टिव ना हो बल्कि पूरी तरह से जागरूक होकर, मतलब कॉन्शियसली अपने हर एक्शन को चुने। बिल्कुल, ये कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति है। जब हम मालिक बनकर तीनों कालों को जानकर कर्म करते हैं तो हम कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके राजा बन जाते हैं। और शायद आज की चर्चा से यही एक विचार लिसनर अपने साथ लेकर जा सकते हैं कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक कैसे बनूं। इस पर मनन किया जा सकता है। शांत स्नेहयुक्त संगीत शुरू होता है। ऑडियो क्लोजिंग बाबा दादा की आवाज में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। संगीत बढ़ता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।